पाई क्या है? पाई क्या है? व्हाट इज पाई? जनरली जब ये सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट बोला करते हैं कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 है या 3.1415 वगैरह वगैरह इतना है। लेकिन ये तो इसका वैल्यू है ना, लेकिन पाई आया कहाँ से, पाई है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है सर्कल, वृत्त। देखिए छोटा सर्कल, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, और ये मान लेते हैं मंझला सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये जो सर्कल है, ये वृत्त है, इसको, इसका सेंटर होगा यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। ठीक है ना? तो सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है, जिसका एंड पॉइंट रहता है सरकमफेरेंस पे, उसे कहते हैं व्यास, उसे डायमीटर कहते हैं, डायमीटर या व्यास। तो ये हो गया, ये देखिए सेंटर इसका वो है, इसका सेंटर ओ डैश मान लेते हैं, तो इसका डायमीटर हो जाएगा या व्यास हो जाएगा ये। इसका जो छोटा वाला जो है, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ डबल डैश है, इसका व्यास ये हो गया। ठीक है ना? तो इसका जो सरकमफेरेंस है, ये जो पहला सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस को हम सी से नाम देते हैं और डायमीटर को डी से नाम देते हैं। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। दूसरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है सी डैश है, इसका डायमीटर जो है डी डैश है। तीसरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है सी डबल डैश है और डायमीटर टी डबल डैश है। तो अब देखिए क्या होता है, किसी भी सर्कल में, ध्यान देना, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। बोलने का मतलब ऐसा है, ये छोटा सर्कल हमने लिया, जो भी सर्कल है इसको लिया, अब सरकमफेरेंस को यहाँ से यहाँ मेजर करके इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, डायमीटर को यहाँ से यहाँ मेजर करके इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करेंगे ना, ऊपर वाला जो भी वैल्यू आएगा नीचे वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये हमेशा आएगा, कितना आएगा, 3.1415 डॉट 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 लगोगे आता, या ये आएगा, या 22/7। सिमिलरली अब इसमें करते हैं, सेकंड वाले सर्कल में, इसमें भी सी डैश बाई डी डैश, सी डैश का वैल्यू मेजर करके हमने यहाँ लिख दिया और डी डैश का वैल्यू करके हमने यहाँ लिख दिया, और ऊपर वाले को नीचे से आप डिवाइड करेंगे, इसमें भी सेम चीज वही आएगा, 3.1415 वगैरह वगैरह। ठीक है ना? उसी तरह से थर्ड सर्कल में भी आप सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालेंगे तो उसमें भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक रूल बन गया कि इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसी को जो है ना, ये जो कांस्टेंट है 22/7 हमेशा बार बार आ रहा है, या 3.1415 बार बार वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये जो बार बार सेम आ रहा है ना, तो इसी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलने का मतलब कि जो फिक्स है, जो बदल नहीं रहा है, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, है ना, तो इस वैल्यू को, इस जो कांस्टेंट वैल्यू जो आ रहा है, इसी को पाई से डिनोट किया गया है। ठीक है ना? तो अगर अब से पूछा जाए कि पाई क्या है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा अचर रहता है। शुद्ध हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। तो इस जो अचर रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, उसी को पाई से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, है ना, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है ना? अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा चीज यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए हमने अभी बोला कि सरकमफेरेंस और डायमीटर, circumference divided by diameter is always a constant and that constant is represented by pi। ये पाई से हमने डिनोट कर दिया। अब देखिए जानते हैं c बाई डी इक्वल टू पाई हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला आ गया, क्या, देखिए फार्मूला आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पाई बाई 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया, c इक्वल टू आएगा पाई डी। तो एक फार्मूला ये निकल गया, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ऐसा आएगा, c इक्वल टू पाई और d का वैल्यू देखिए, जैसे ये डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, जो सेंटर से डिस्टेंस है रेडियस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलेंगे या त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ एक बात समझना है कि अगर मान ली 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो पूरा डायमीटर जो होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डायमीटर जो है, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस।
है ना, ई रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी के बदले में रखेंगे 2r। तो यहाँ से देखिए फार्मूला आएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी का वैल्यू मैंने सरकमफेरेंस का सूत्र, इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2πr। जनरली बच्चों को रटा दिया जाता है कि सरकमफेरेंस का ये फार्मूला होता है, लेकिन अभी आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया कि सरकमफेरेंस का ये जो भी फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा क्यों होता है। ठीक है,